हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी सनातनी को जय श्री राम। आज एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष एक प्रेरणादायक कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है गुरुदेव की कृपा। अगर हमारे जीवन में गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाती है तो निश्चित रूप से हम सब अपने कार्य में आगे ही बढ़ते जाते हैं, कभी पीछे मुड़ करके हम नहीं देखते। अगर हमारे जीवन में ऐसी कृपा भगवान की होती है तो निश्चित रूप से कभी भी हमारे जीवन में धोखा नहीं होता है। इसलिए गुरुदेव भगवान की बातों पर हमको भरोसा करके उनकी बात मानना चाहिए। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने में संलग्न था। उसकी मूर्ति की कला देश विदेश तक फैली हुई थी। लोग जब भी किसी मूर्ति को बनाने की बात होती थी तो लोग कहते थे कि हाँ, फला व्यक्ति है जो मूर्ति बहुत अच्छे तरीके से बनाता है, मूर्ति में एकदम जीवंत प्राण ला देता है। और एक दिन वह मूर्ति बनाने के बाद भोजन करने के लिए बैठा हुआ था। उसी समय एक लगभग 7-8 वर्ष का बालक उनके दरवाजे पर आता है और अपनी ललचाई आंखों से मूर्तिकार की तरफ देखने लगता है। उसने सोचा कि हमको लगता है कि यह बालक भूखा है। तुरंत बालक को अपने पास बुलाया, भोजन कराया और जब भोजन करके बालक तृप्त हुआ तब उससे परिचय पूछते हैं, बेटा कहाँ से आए हो, नाम क्या है तुम्हारा और कौन है तुम्हारे परिवार में। तब उस बालक ने रुधे गलों से जवाब दिया, मेरा नाम कलाधर है, मेरी एक छोटी बहन, भाई, माता पिता सब हैजा की बीमारी में समाप्त हो गए। अब मेरे परिवार में कोई नहीं बचा, मैं अकेला ही हूँ, मैं अनाथ हूँ। इतना सुनते ही उस कलाकार ने, मूर्तिकार ने तुरंत उस बालक को अपने घर रह लिया। पूछा कि बेटा क्या मेरे साथ रहना पसंद करोगे। मानो उसे निधि मिल गई, बहुत आनंद से उस मूर्तिकार के घर रहने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। मूर्तिकार जैसे जैसे मूर्ति बनाता वह बहुत ही पारखी दृष्टि से उनकी कला को देखता रहता। कभी कभी वह पत्थर को दूर से उठा करके लाता और छेनी हथौड़ी से उसको ठोकता। जब इस कला को देख करके मूर्तिकार ने कहा, बेटा क्या तुम भी मूर्ति बनाना सीखना चाहते हो। अब बच्चे का गला रूंध आया, वह कुछ कह नहीं सका। तब तो मूर्तिकार समझ गया कि बेटा मूर्ति बनाना सीखना चाहता है। तो उसने कहा, बेटा अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हें पूरे लगन से और एक अच्छा मूर्तिकार बना देंगे। बस केवल तुम ध्यान से मैं जो जो कहूँ वो तुम करते चलो। एक समय ऐसा आया कि वह मूर्तिकार बहुत अच्छा मूर्तिकार बन गया। अब इसका भी नाम चारों तरफ फैल गया, कहा यह भी बहुत अच्छा मूर्तिकार है, बहुत अच्छी मूर्ति बनाता है, जीवंत प्राण ला देता है इसमें भी। एक दिन एक संत जी पधारे और उन्होंने एक मूर्ति मांगी। तो मूर्तिकार ने कहा कि बेटा एक काम करो, संत जी जिस मूर्ति की बात कर रहे हैं उस मूर्ति को तुम बना करके दे देना। अब वह मूर्ति वह बालक बनाया, बहुत सुंदर मूर्ति बनाया। संत जी मूर्ति को लेकर के गए, बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे आराध्य की मूर्ति इतनी बढ़िया बन गई है, बहुत सुंदर बात है, लेकर के गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, क्योंकि मौत तो निश्चित है। समय के साथ मौत सबकी निश्चित है, वो तो आएगी ही। जरूरी नहीं है कि आप कलाकार हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मौत आपको नहीं आएगी, मौत सबकी आती है। उसी तरीके से समय बीतता गया और उस मूर्तिकार की भी एक दिन मौत नज़दीक आई। वह बिस्तर पर पड़ा रहा और अंतिम समय की घड़ियां गिन रहा था। उसी समय कुछ अस्पष्ट शब्दों में धीरे धीरे अपने उस बच्चे मूर्तिकार से कह रहा था कि बेटा एक काम करना, कभी भी मूर्ति बनाने का अधिक पैसा मत लेना, कभी भी अपने कला का अहंकार मत करना, कभी भी इस तरीके से कई उपदेश दिए और अंततः
उनके प्राण पखेरु उड़ गए। वह शोक संतप्त में डूबा हुआ उनकी अंत्येष्टि क्रिया आदि करता है। धीरे धीरे पुनः वापस अपने दौर में लौटता है और मूर्ति बनाना शुरू करता है। एक दिन उनके जीवन में एक घटना घटती है। उसी समय एक संत जी पधारते हैं। संत जी ने भगवान बालकृष्ण के मूर्ति का आर्डर दिया कि बेटा मुझे बालकृष्ण का माखन खाते हुए बढ़िया सुंदर मूर्ति चाहिए। उस मूर्तिकार ने कहा कि बाबा जी हमें 1 महीने का समय दीजिए। 1 महीने का समय सुन करके बाबा जी तो एक बार चौंके, लेकिन फिर भी सोचे कोई बात नहीं, 1 महीने का समय देता हूँ। अब 1 महीने बाद जब बाबा जी आए तो उस मूर्ति को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। वाह क्या खूब, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है तुमने। इस मूर्ति को देखने के बाद एकदम आनंद से दिल भर गया। तब बाबा जी ने कहा कि इस मूर्ति के तुमको कितने पैसे दूं? उस मूर्तिकार ने जो सुंदर जवाब दिया, उसने कहा बाबा जी आप संत हैं और मूर्ति का पैसा वो भी संत से महापाप होगा, मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। यह सुन करके संत जी बहुत प्रसन्न हुए। कहा बेटा अगर तुम मुझसे पैसा नहीं लेते हो तो हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद में यह दिया कि तुम देवताओं की वाणी को समझ सकते हो, उनकी भाषा समझ सकते हो। प्रसन्न हुआ। संत जी मूर्ति लेकर के चले गए, अपने आराध्य बालकृष्ण की सेवा करने लगे। और धीरे धीरे एक दिन समय आया, वह मूर्ति बना रहा था। उसी समय कुछ 2 लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ी। दिखा तो नहीं लेकिन आवाज़ सुना। 2 लोग आपस में बात कर रहे थे। बेचारा मूर्तिकार 5 दिन का मेहमान और है, 6ठे दिन हमें इसके प्राण लेने आने पड़ेंगे और यह मर जाएगा, फिर मूर्ति कौन बनाएगा? तो यह सुन करके वह भाषा तो समझ गया। तुरंत उसने क्या किया कि अपने ही आकार की उसने 5 मूर्तियां और बनाई और 5 मूर्ति एक ही आकृति में बना करके जब वह यमदूत प्राण लेने के लिए आए तो उसी 5 मूर्तियों के बीच में स्वयं भी उसी आकार में सांस रोक करके खड़ा हो गया। सांस रोक करके जब खड़ा हुआ, यमदूत आए, चक्कर में पड़ गए। अरे ये तो सब एक जैसे हैं, इसमें से कौन है वो पहचान ही नहीं पाए और यमदूत वापस चले गए। यमराज जी ने बहुत डांटा फटकारा कि आज तक जितने भी हमारे यमदूत गए कोई भी बिना प्राण लिए वापस नहीं आया और तुम लोग कैसे आ गए? तुरंत वापस जाओ और प्राण लेकर के आओ, नहीं तो दंडित किए जाओगे। और यमदूत पुनः आए और पुनः वही स्थिति उसने किया। तो जब नहीं पहचान पाए तो यमदूत को एक उपाय सूझी। उन्होंने कहा ओहो ये तो गजब का मूर्तिकार है। ये देखो इस मूर्ति की एक आंख बड़ी बनाई, एक दूसरी छोटी बना दी। ये दूसरी मूर्ति में अंगूठा नहीं है, ये देखो इसमें अंगुली नहीं है, ये देखो इसको पैर उल्टे सीधे कर दिया, अंगुलियां बाईं तरफ पैर दाईं तरफ कर दिया है। जब इस तरीके से कहने लगे तो उससे सहा नहीं गया, अपने गुरु की भाषा भूल गया कि गुरु जी का उपदेश वह भूल गया और वह बोल पड़ा अरे नहीं नहीं आप लोग गलत कह रहे हो, मूर्तियां तो सबने मैंने एक ही तरह की बनाई है, आंखें छोटी बड़ी नहीं बनाई है। बस इतना कहना भर था कि यमदूत उसे पहचान गए और धीरे धीरे उसका गला रूंधता गया और गर्दन झूल गई। यमदूत उसके प्राण को लेकर के यमलोक चले गए। इस कहानी का तात्पर्य है कि अगर वह अपने गुरु की वाणी को मान लिया होता, गुरु जी का उपदेश अगर उसे याद रहा होता कि बेटा अपनी कला पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, तो जैसे एक बार यमदूत लौट गए थे ऐसे एक बार नहीं कई बार यमदूत लौट जाते लेकिन पहचान नहीं पाते। उसको अहंकार था अपनी कला पर, इसलिए अपनी कला के अहंकार के चलते अपने प्राण उसे गंवाने पड़े। इसलिए सबसे निवेदन है कि गुरुदेव की वाणी को, गुरुदेव के आशीर्वाद को कभी भी झूठ नहीं मानना चाहिए, कभी गलत नहीं मानना चाहिए। उस पर भरोसा करके उस परमात्मा के मार्ग पर, अपने धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी से लाभान्वित हो सकें। जय श्री राम।